चलिए स्टार्ट करते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 में हमने इसकी कुछ बेसिक्स देखी थी और इसके कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। लेक्चर 2 में हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कुछ और अलग अलग टाइप की जो प्रॉब्लम्स है वो हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ an 8 meter tall building from the top of a multi-story building are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब यहाँ पे दो टाइप की बिल्डिंग है, एक तो एक छोटी बिल्डिंग है, एक बड़ी बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे ऐसे माले हैं ना, बहुत सारे मल्टी स्टोर बिल्डिंग है। तो वहाँ पर दो टाइप की बिल्डिंग है। अब एक छोटी बिल्डिंग है, इसकी जो है 8 मीटर हाई है, उसने पहले बोल दिया। तो मुझे बताओ अगर ये, और एक बड़ी वाली बिल्डिंग है, अगर ये 8 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 8 मीटर ही होने वाला है क्या? ओके, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये जो बड़ी बिल्डिंग है इसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल है वो तो कितना है, एलिवेशन एंगल 30, और इसके बॉटम का एंगल कितना है आपका 45। ये आपको दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, हमने लिख लिया। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग। अच्छा बड़ी वाली बिल्डिंग की हाइट पूछा है, मुझे बताओ अगर ये 8 तो ये वाली 8 और ये वाली हाइट में h मान लेंगे तो टोटल हाइट जो है क्या h+8 हो जाएगी क्या? यही आपको फाइंड आउट करना है। h+8, h की वैल्यू निकालेंगे, 8 उसमें ऐड कर देंगे। ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है, इसको क्या मान लेते हैं x। मुझे बताओ अगर ये x होगा तो क्या ये भी x होने वाला है क्या? यहाँ पे आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक तो ये वाला ACF और एक ये वाला ADB। ये दोनों ट्रायंगल में हम क्या लगाएंगे, हमारे जो भी रेशियोज है वो अप्लाई करेंगे। कौन कौन से रेशियोज यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं मुझे बताओ। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। मुझे बताओ परपेंडिकुलर बेस किस में होता है आपका, tan थीटा में होता है। तो यहाँ पर जो यूज होने वाला है, क्या यूज होने वाला है, यहाँ पर tan थीटा यूज होने वाला है। तो tan थीटा यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो हमने इसको दोनों ट्रायंगल में अगर हम tan थीटा यूज करते हैं, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लिया हुआ है, यहाँ पर लिया ADB, ये वाला ट्रायंगल यहाँ पर लिया हुआ है। एंगल कितना है यहाँ पर 45। तो ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा आपका बेस। अगर ये 8 है तो ये भी कितना होगा, 8 होगा। इसको अपने h मान लिया। यहाँ पे क्या माना हुआ है, ये अच्छा नाम में दिया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ इसके अंदर tan थीटा लगाओगे क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या आपका AB अपॉन बेस क्या आपका BD, तो AB अपॉन BD हो गया आपका। अच्छा tan 45 क्या होता है आपका 1 होता है, इक्वल टू AB अपॉन DB। तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे AB और DB जो है क्या आ गए, आपस में इक्वल आ चुके हैं। अब मुझे बताओ अगला जो ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल है, ACE। इसके अंदर भी क्या लगाएंगे हम, यहाँ पर बताओ क्या लगाएंगे हम, tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, tan एंगल कितना 30, तो क्या आ जाएगा आपके पास AE, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आपका CE, तो AE अपॉन CE हो गया। यहाँ पर tan 30 कितना था 1/√3 इक्वल टू। अब मुझे बताओ AE जो है, ये जो AE है वो कैसे आएगा, क्या अगर पूरे AB में से अगर मैं BE को माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा आपका AE बचेगा। तो हमने वही लिखा है, देखो AB माइनस BE आपने यहाँ पर लिखा है। अब आपको पता है AB तो AB आपका लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, AB की वैल्यू आपको पता नहीं है, AB तो आपको फाइंड आउट करना है ना। और यहाँ पर BE जो था वो कितना आपका 8 है, तो BE की जगह क्या दे दिया हमने 8, तो AB माइनस 8 अपॉन में DB आपका चल रहा है, DB आपका चल रहा है बिल्कुल ये वाला। ऐसे कैसे, क्योंकि CE जो है ना वो किससे इक्वल है आपका, DB के इक्वल है, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या होगी आपकी इक्वली होने वाली है। मुझे बताओ जैसे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो DB इक्वल टू जो आ गया, क्या आ गया √3 AB माइनस 8। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ DB की वैल्यू क्या है, AB के इक्वल है, तो DB की जगह क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। AB इक्वल टू √3 AB अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस 8√3 AB को एक साइड ले लो, यहाँ से आप कॉमन लोगे तो √3 - 1 AB इक्वल टू 8√3। आपको तो AB चाहिए ना, √3 - 1 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में, तो 8√3 डिवाइड बाई √3 - 1 क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन जैसे करेंगे तो आपको आंसर जो मिलेगा क्या मिलेगा, 4 ब्रैकेट में 3 + √3, ये आपको आंसर मिलेगा। मुझे बताओ AB आपको चाहिए था, AB आपको चाहिए था, AB की जो लेंथ है वो क्या आ गई आपके पास 4 × 3 + √3, ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। मल्टी स्टोर बिल्डिंग जो है उसकी हाइट यहाँ पर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन जो है वो देखो बेटा क्या है, ए विंडो ऑफ द हाउस इज h मीटर। एक विंडो है, एक घर है, उसकी विंडो की जो हाइट है वो क्या मान ली इसने h मीटर दे रखी है। अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से कितने हाइट पे, h मीटर हाइट पे। ओके ठीक है। फ्रॉम द विंडो द एंगल ऑफ द एलिवेशन एंड द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द अनदर हाउस। मतलब दो घर है, एक तो छोटा है एक बड़ा है, तभी तो उसका एलिवेशन एंगल बनेगा वहां पर, तो कैसे बनेगा टॉप से। तो एक तो ये वाली बिल्डिंग है, इसकी जो विंडो है ये विंडो है इसकी, ये विंडो कितनी हाइट पे, h मीटर हाइट पे, ये मान लो h मीटर हाइट पे। अच्छा एक दूसरी बिल्डिंग है सामने, उसका टॉप और बॉटम से जो एलिवेशन एंगल है और डिप्रेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल किससे बताओ, यहाँ पे दिया हुआ होगा, पहले एलिवेशन बोला है बाद में डिप्रेशन बोला है, तो पहले टॉप बोला है। अच्छा टॉप से तो क्या होगा आपका एलिवेशन, तो देखो टॉप वाले से आपने एलिवेशन बनाया, नीचे बनाया, मतलब ये अल्फा एंगल है। और दूसरा क्या बोला है उसने, डिप्रेशन एंगल, किसके साथ, बॉटम के साथ। तो बॉटम ये रहा, बॉटम के साथ डिप्रेशन एंगल काम नहीं होता, ऊपर बनेगा तो ये कितना आपका बीटा।
बताओ ये वाला बीटा तो ये वाला बीटा ही होने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मुझे बताओ अगर ये ए बी अगर आपका एच है तो क्या आपका जो सी ई है वो भी क्या आपके पास एच होने वाला है क्या? पूरी हाइट को आपने क्या माना हुआ है? एच माना हुआ है। तो ऊपर वाले जो डी ई हाइट होने वाली है वो क्या कैपिटल एच माइनस एच हो जाएगी क्या? स्मॉल एच ये आपकी हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे ये वैल्यू जो है फाइंड आउट कर ली। ओके, आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव क्या होता है? फाइंड आउट करना होता है फॉर द हाइट ऑफ द अदर हाउस इज एच इंटू 1 प्लस टेन अल्फा कोट बीटा मीटर। ये आपकी हाइट होनी चाहिए, मतलब आपसे दूसरे घर की जो है हाइट आपसे पूछी जा रही है, उस हाइट को आपने क्या माना हुआ है? कैपिटल एच माना हुआ है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? कैपिटल एच की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। और इसके अंदर मुझे बताओ ये वेरिएबल नहीं पता हमें, ये लेंथ को हमने क्या मान लिया? डी मान लिया। तो ये भी कितना होगा? डी। क्या आपको आंसर डी में देना है एच में देना है? क्योंकि हमें एच तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमें जो आंसर होगा ना वो किस में होगा? एच में होगा, डी में नहीं होगा। कि डी हमें दिया हुआ नहीं है, डी हमने खुद से लिया है कि ये डिस्टेंस हमें पता नहीं थी, इसको हमने क्या मान लिया? डी। ये अगर डी होगा तो ये भी कितना होगा? डी होगा, क्योंकि देखो दोनों लाइन क्या होगी? पैरेलल, और ये भी आपकी परपेंडिकुलर है, तो ये डिस्टेंस क्या होने वाली है? आपकी इक्वल होने वाली है। आओ सोल्व करते हैं। अच्छा, ट्रायंगल क्या दिख रहा है आपको? सबसे पहले डी बी ई। इस ट्रायंगल के अंदर ये साइड क्या थी? क्या एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच आई थी ऊपर, ये वाली आपकी स्मॉल एच थी, ये भी आपकी स्मॉल एच थी, ये वाली डी थी, ये वाली भी डी थी, ये वाला अल्फा था, ये वाला बीटा था। आपने ऊपर यहाँ पे मार्क कर लिया था। अब देखो मुझे बताओ यहाँ पर आपने जो ट्रायंगल लिया है कौन सा लिया है? बीईसी। बीईसी कौन सा होगा? बीईसी ये वाला ट्रायंगल लिया आपने। इस वाले ट्रायंगल में मुझे बताओ ये साइड और ये साइड दे रखी है आपको, दोनों साइड। अच्छा बताओ थीटा अगर ये है तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? बेस। परपेंडिकुलर बेस किस में होता है? टेन थीटा में। तो आपको क्या अप्लाई करना है यहाँ पर? टेन थीटा। तो टेन एंगल क्या है? बीटा। तो टेन बीटा जो होगा यहाँ पर, टेन बीटा जो यहाँ पर होने वाला है वो क्या होने वाला है? बताओ सीई अपॉन बीई। सीई अपॉन में बीई, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, सी कितना आपका एच, तो एच अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ये टेन बीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो देखो डी इधर जाएगा, टेन, क्योंकि डी की वैल्यू आपको निकालनी है, डी इधर आएगा, टेन बीटा यहाँ आएगा, तो एच अपॉन में टेन बीटा। आपको पता है 1 अपॉन में टेन बीटा क्या होता है? आपका कोट बीटा होता है। तो डी की जो वैल्यू है क्या आ चुकी है आपके पास? कोट बीटा यहाँ से मिल चुकी है, और साथ में एच मल्टीप्लाई, तो एच भी यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, तो एच कोट बीटा जो है यहाँ पर डी की वैल्यू आ चुकी है। अब दूसरा ट्रायंगल जो है वो क्या आपके पास? डी बी ई है। इसमें भी क्या लगाएंगे? देखो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ? बेस दिया हुआ, क्योंकि एंगल ये अल्फा है, ये एंगल, तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये क्या होने वाला है? आपका बेस होने वाला है। तो मुझे बताओ यहाँ पर टेन अल्फा जो होगा, टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताओ यहाँ पर क्या ईडी अपॉन बी होगा? क्या ईडी अपॉन बी होगा? ईडी की वैल्यू एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच है, तो टेन अल्फा इक्वल टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन में डी। और मुझे बताओ डी की वैल्यू आप निकाल के बैठे हो क्या है? एच कोट बीटा। तो जैसे आप वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, टेन अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा? आप मुझे बताओ कैपिटल एच माइनस एच, तो एच माइनस एच अपॉन में डी की वैल्यू आपने क्या पुट की? एच कोट बीटा, एच कोट बीटा, ये वैल्यू आपने पुट कर दी है। देखो इसको थोड़ा सोल्व आउट करते हैं। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एच कोट बीटा इधर आएगा, तो एच टेन अल्फा इंटू कोट, तो टेन अल्फा और क्या आ जाएगा? कोट बीटा, तो कोट बीटा इक्वल टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। आपको कैपिटल एच की वैल्यू चाहिए ना, इस एच को इधर ट्रांसपोज करोगे तो कैपिटल एच इक्वल टू इधर के प्लस होगा, तो एच टेन अल्फा कोट बीटा इधर आएगा तो प्लस का एच, यहाँ से एच को बनाया दोनों जगह से, तो एच कैपिटल एच की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी? यहाँ से टेन अल्फा कोट बीटा प्लस 1। क्या यही आपको फाइंड आउट करना था क्या? यही आपको प्रूव करना था। देखो आपको क्या प्रूव करना था? 1 प्लस टेन अल्फा कोट बीटा, यही आपका आंसर जो है आ चुका है। तो इस तरीके से हम आराम से, अगर वेरिएबल भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उसको सोल्व करेंगे, आंसर अपने आप आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। घबराना बिल्कुल है ही नहीं, मैथ मतलब बिल्कुल ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? देखो द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट एच मीटर हाई अबव द सरफेस ऑफ द लेक। अच्छा, वाटर की बात चल रही है। एक लेक है, मान लीजिए ये एक लेक है, ये ग्राउंड लेवल है, और ये नीचे एक पानी है, उसका थोड़ा ग्रीन दिख रहा है, इसको नीला कर देते हैं, पानी नीला होता है, ये लो नीला कर दिया भैया। अच्छा इस लेक के जो सरफेस है, इससे एच मीटर हाइट पे, मान लो एच मीटर हाइट ये है आपकी, इस एच मीटर हाइट पे यहाँ से एक क्लाउड जो है उसका जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है? उसने थीटा दिया हुआ है। तो एंगल जो दिया हुआ है थीटा, तो ये लो थीटा दिया हुआ है, और इसी पॉइंट से डिप्रेशन एंगल किसके? इस क्लाउड के साइड। मुझे बताओ, आपको बताओ फिजिक्स के रूल, यहाँ पे फिजिक्स का रूल लगता है कि जितना ऊपर ये ऊपर होगा उतना ही रिफ्लेक्शन इसका पानी में होगा, नीचे होगा। तो अगर ये वाला अगर आपने x माना है तो नीचे भी कितना होगा? ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? x ही होगा। और ये अगर h है तो ये इधर वाला भी h ही होगा।
तो अगर मैं केवल AP की बात करूं, पूरा x है, ये वाला h है, तो क्या x माइनस एच ही बचेगा क्या? क्या कौन? AP की बात कर रहा हूं, तो यहां से कोई दिक्कत नहीं है। ये मुझे बताओ, ये वाला x है, अगर मैं AQ की बात करूं तो ये वाला h है, ये वाला x है, तो पूरा जो है क्या x प्लस एच बनेगा? ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है, इसको x मान लिया, कि इसको y मान सकते हैं। और इसके साथ डिप्रेशन एंगल जो बोला है, इसके शैडो के साथ क्या बोला है उसने, देख लीजिए यहाँ कितना बन रहा है, डिप्रेशन एंगल ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के साथ डिप्रेशन एंगल क्या है, फाई। तो ये जो एंगल है वो आपका फाई है, इसको हम फाई बोलते हैं। ये भी एक टाइप का एंगल होता है। टू द हाइट ऑफ द क्लाउड, क्लाउड की हाइट मतलब यहां से लेकर यहां तक क्या माना हुआ है, एक्स। तो एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, ये आनी चाहिए भैया, एच इंटू टेन फाई प्लस टेन थीटा अपॉन में टेन फाई माइनस टेन थीटा, जो भी है आ जाएगी। हमें सिंपली सॉल्व करना है, सब चीजें हमने यहाँ पे लिख दी है, उस तरीके से हमको सॉल्व करना है। मुझे बताओ, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं क्या आपको, एक तो ये OAP, दूसरे क्या दिख रहा है आपको OAQ, क्योंकि यहाँ पे भी 90 तो ये भी 90 होगा। दोनों ट्रायंगल में क्या लगाएंगे, देखो अच्छा ये थीटा, तो ये वाला परपेंडिकुलर, ये बेस क्या लगेगा, परपेंडिकुलर बेस टेन थीटा। यहाँ भी अगर ये एंगल है, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, यहाँ भी क्या लगेगा 10 लगेगा। तो चलो इसको सोल्व कर देते हैं। मुझे बताओ, यहां से जैसे इसको सोल्व करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यूज हमने लिख दी है, यहाँ पर वापस से यहाँ पे लिख देता हूँ। ये पूरा x है, ये s, तो ये वाला h होगा, ये वाला क्या बचेगा x माइनस एच बचा था। ये पूरा x है, तो पूरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था आपका x प्लस एच था। और ये वाला आपने क्या माना हुआ है, कुछ नहीं माना हुआ, नाम दे सकते हो या y मान सकते हो उसको, y, ये भी y होगा। और ये जो आपका थीटा है, और ये जो आपका क्या है फाई है, ये हमने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ। OAP यहाँ पे कौन सा लिया हुआ है, OAN, OAN नहीं होगा, OAP होगा, यहाँ पर OAP होगा, ये OAN नहीं होगा, OAP होगा। तो OAP के अंदर आप देखोगे टेन थीटा जो है, टेन थीटा जो है किसी इक्वल होगा आपका AP अपॉन में OA, तो AP अपॉन में OA होगा। मुझे था टेन थीटा, और AP की जो वैल्यू है क्या आपके x माइनस एच, तो x माइनस एच अपॉन में D यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद अगर देखोगे दूसरा जो ट्रायंगल है कौन सा है, OAQ है। इस वाले ट्रायंगल के अंदर आप देखते हो, यहाँ से चाहो तो यहाँ से D की वैल्यू निकाल सकते हो, कि यहाँ से D तो आपका काम, अच्छा यहाँ पे D दिया हुआ तो D दे देते हैं, नहीं आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ये भी D है, ये भी D है, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया हुआ ना सॉल्यूशन में, वही आप अज्यूम करके चल लो, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये D है, ठीक है। मुझे बताओ, यहाँ पर D की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, आराम से निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई तो D इक्वल टू क्या जाएगा आपका x माइनस एच डिवाइड बाई टेन थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चाहो तो पहले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दूसरा ट्रायंगल जो OAQ, इस वाले में क्या लगाएंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा इधर क्या फाई, तो टेन फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर क्या आपका AQ अपॉन में बेस क्या आपका OA, तो ये कितना आपका x प्लस एच अपॉन में D, तो x प्लस एच अपॉन में D, ये देखो क्या आ जाएगा x प्लस एच अपॉन में D। मुझे बताओ D की वैल्यू यहाँ पर है क्या, तो पुट कर दो यहाँ पर। तो देखो D की वैल्यू जैसे आप पुट करोगे, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ आपके लिए, सोल्व कर देता हूँ मैं यहाँ पर। देखो क्या बनेगा, टेन फाई इक्वल टू एक्स प्लस एच अपॉन में D की जो वैल्यू है वो क्या है x माइनस एच अपॉन में टेन थीटा, डिवाइड में डिवाइड है, कहाँ जाएगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो टेन फाई इक्वल टू क्या बचेगा x प्लस एच इंटू टेन थीटा डिवाइड बाई टेन फाई, क्या बचेगा यहाँ से x माइनस एच। मुझे बताओ, यहाँ पर आप देखोगे क्या x माइनस एच इधर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, तो जैसे इधर जाके मल्टीप्लाई आप करते हो तो देखो क्या बनेगा, टेन फाई इंटू एक्स माइनस एच इक्वल टू क्या है x प्लस एच इंटू टेन थीटा। दोनों को जैसे आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, x टेन फाई माइनस एच टेन फाई इक्वल टू इधर क्या बनता है, देखो मल्टीप्लाई करो इसको अंदर, तो x टेन थीटा प्लस h टेन थीटा। अब x वाले आपको तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो आप x वाले टर्म को एक साइड ले लो, बाकी टर्म को एक साइड ले लो, तो x वाले इसको इधर लेके आओ, इसको उधर लेके जाओ, तो x टेन फाई ये इधर आएगा तो माइनस का होगा x टेन थीटा इक्वल टू उधर क्या है आपका h टेन थीटा, और ये इधर क्या है माइनस का है ना, उधर जाएगा तो प्लस का, तो प्लस h टेन फाई। मुझे बताओ कि यहाँ से आपका x कॉमन आ रहा है क्या, जैसे आप x कॉमन लोगे यहाँ से देखो क्या बनेगा, x कॉमन लेते हैं आपको क्या बनेगा, टेन फाई माइनस टेन थीटा, और इधर आप अगर h कॉमन लेते हो क्या बनेगा, देखो आपका टेन थीटा प्लस टेन फाई।
अच्छा ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि आपको क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, एच टेन थीटा प्लस का टेन फाई डिवाइड में क्या जाएगा, टेन फाई माइनस टेन थीटा। कि यही चीज़ रिक्वायर्ड थी क्या आपको, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप सोल्व करते हो आराम से तो आंसर 100% आ ही जाता है। ज़्यादा कोई डिफिकल्टी ये क्वेश्चन होते नहीं है, बस आप आराम से सोल्व करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, ऊपर वाला भी बहुत एग्जाम में आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ऊपर वाला। ए स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। अच्छा एक हाईवे है, एक टावर जो है उसके फुट की तरफ जाता है तो ये हाईवे है, फुट की तरफ जा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं है। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, टावर पे खड़ा हुआ है, यहाँ पर पी पे एक आदमी खड़ा हुआ है, वो देख रहा है, ऑब्जर्वर कार, एक कार को देख रहा है, एंगल ऑफ द डिप्रेशन 30 डिग्री, पहले जो एंगल था 30 डिग्री मतलब थोड़े दूर थी, तो यहाँ से खड़ा होकर देखा, डिप्रेशन मतलब ऊपर बनेगा, यहाँ बनेगा तो 30 डिग्री। तुम बताओ अगर ये 30 तो ये भी कितना बनने वाला है, 30 बनने वाला है। न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या होती है दोनों की, एलिवेशन और डिप्रेशन की सेम होती है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो कि फुट ऑफ द टावर की तरफ आ रही है, मुझे बताओ, और आने के बाद विद द यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद जो एंगल डिप्रेशन एंगल जो है कितना मिला उसको, 60 डिग्री, मतलब 6 सेकंड में यहाँ से आगे 6 सेकंड में वो यहाँ पहुँच गई, और डिप्रेशन एंगल जो है कितना बना लिया यहाँ पर, 60 डिग्री बना दी है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा, फुट तक पहुँचने में, वो आपसे पूछा है। तो मुझे बताओ हाइट पता नहीं है तो उसको h मान लेते हैं, ये एंगल आपका 60 दे रखा है। अगर मुझे पता है x को डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकंड लगते हैं, तो y को डिस्टेंस, इसको y एज्यूम कर लिया, इस y को कवर करने में कितना टाइम लगेगा वो आपसे पूछा है। अगर मुझे x और y में रिलेशन पता होता, क्या कह रहा हूं, अगर हमें x और y में रिलेशन पता होता तो क्या हम इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाते क्या, क्योंकि हमें पता है x को कवर करने में 6 सेकंड लग रहे हैं, तो अगर y, मान लो अगर x आपका 100 है या 200 है, 500 है, x आपका 500 है और इसको कवर करने में 6 सेकंड लग रहे हैं, अगर मान लो ये जो है y इसकी हाफ है, तो ये 250 को कवर करने में उसका आधा टाइम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस जो होती है वो टाइम के प्रोपोर्शनल होती है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस जो है टाइम के प्रोपोर्शनल होती है ना, पता नहीं चीज़। तो यहाँ से x और y के अंदर हमें रिलेशन चाहिए, x और y में रिलेशन चाहिए, तो देखो x, अगर मैं पूरी डिस्टेंस की बात करूँ, क्या x प्लस वाई होगी क्या, ये वाली x है ये वाली y, तो पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक x प्लस वाई। एक ट्रायंगल तो ये दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, h का हमें कोई मतलब नहीं है, तो h को तो हमें एलिमिनेट करना है, हमें केवल रिलेशन चाहिए किसके अंदर, x और y के अंदर। तो हमारा काम वही होगा, x और y के अंदर रिलेशन बनाना है। मुझे बताओ यहाँ पर अगर आप देखते हो ध्यान से कि दो ट्रायंगल है, यहाँ पे केवल ये परपेंडिकुलर होगा, तो एंगल यहाँ पर है, तो ये बेस होगा दोनों, तो क्या बेस और परपेंडिकुलर की बात चल रही है ना, और बेस और परपेंडिकुलर की जब भी बात आती है क्या लगाते हैं हम, टेन थीटा लगाते हैं। तो मतलब यहाँ पे बेसिकली लगने वाला क्या है, टेन थीटा लगेगा। यहाँ पे दो ट्रायंगल है, दोनों में क्या लगेगा, 10 लगेगा। तो एक तो ट्रायंगल कौन सा है, PBM, तो इन ट्रायंगल PBM कौन सा लिया है इसने, देख लो, PAM, एक ही बात है, ये वाला लिया है पहले, कोई बात नहीं, ये वाला ले लो। PAM के अंदर क्या होगा, देखो 10 30 इक्वल टू, अच्छा परपेंडिकुलर क्या है आपका PM अपॉन में AM, ये पूरी साइड AM, अच्छा 10 30 कितना था 1 अपॉन में √3, इसको क्या माना आपने H अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा आपका x प्लस वाई, पूरी साइड क्या हो जाएगी x प्लस वाई, ये आपका H है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा, वो x प्लस वाई इंटू 1 x प्लस वाई इक्वल टू h इंटू √3 h √3। अच्छा हमें तो h की वैल्यू का चाहिए, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर इसी को इक्वेशन 1 नाम दे दो, आगे सोल्व कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से h की वैल्यू मत निकालो। अगर आप आगे देखते हो दूसरा जो एंगल है वो ट्रायंगल जो है कौन सा है आपका PBM है, तो इन ट्रायंगल PBM यहाँ पे क्या लगेगा आपका tan 60, वो क्या हो जाएगा आपका MP, ये आपका डिवाइड बाई y, तो क्या आ जाएगा √3, tan 60 का √3 इक्वल टू h अपॉन वाई। यहाँ से अगर आप h की वैल्यू निकालना चाहोगे क्या आ जाएगी, √3y आ जाएगी क्या। अब h की जो वैल्यू आई है कहाँ पर क्वेश्चन 1 में, तो x प्लस वाई इक्वल टू h की वैल्यू क्या है √3y, पुट कर दो यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा आपकी √3y, और साथ में क्या है √3 x प्लस वाई, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा इधर 3y, y को एक साइड लेके जाओगे तो x इक्वल टू क्या बच गया 2y, मतलब y इक्वल टू क्या आ जाएगा x/2। इसका मतलब ये हुआ कि x जो y जो है ना, x वाली की क्या है हाफ है, y जो है x वाली डिस्टेंस की क्या है हाफ डिस्टेंस है। अगर इसका मतलब ये हुआ अगर x अगर आपकी 100 है तो y क्या है 50 है, और अगर x को कवर करने में अगर 6 सेकंड लग रही है तो y को कवर करने में कितना लगेगा
3 सेकेंड, क्योंकि उसका आधा टाइम लगेगा। डिस्टेंस भी क्या है, हाफ है, तो टाइम भी क्या लगेगा, हाफ लगेगा। कि अगर उसको कवर करने में कितना लग रहा है 6 सेकंड, तो इसको कवर करने में कितना लगेगा 3 सेकंड। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया कि 3 सेकंड में जो है कार इस बी पॉइंट से एम पॉइंट तक पहुंच जाएगी। तो आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या था, एक्स और वाई के अंदर रिलेशन बताना था। यह आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो क्या होगा, एयरक्राफ्ट वाला। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। एयरक्राफ्ट वाला क्वेश्चन क्या है, एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट विद ए स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर। 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है एक एयरक्राफ्ट जो है उड़ रहा है आराम से किसी हाइट पे। ओके ठीक है, उड़ने दो। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट ग्राउंड पे कोई भी एक पॉइंट है, मान लो पॉइंट यहाँ पे कौन उड़ रहा है, एयरक्राफ्ट। यहाँ पे एक पॉइंट लिया हमने, उस पॉइंट से द एंगल ऑफ द एलिवेशन एट एन इंस्टेंट, उस टाइम का जो एंगल था वो कितना था आपका 45। तो ये जो एंगल था उस टाइम वो कितना था 45 था। ओके ठीक है 45 था। और उड़ता उड़ता ऐसा नहीं रुका हुआ तो है नहीं, उड़ रहा है। उड़ने के बाद यहाँ पे पहुंच गया, पी से यहाँ पे पहुंच गया, और एंगल जो है कितना रह गया उसका 30 डिग्री रह गया। कोई बात नहीं। आफ्टर 20 सेकेंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन वॉज ऑब्जर्व 30 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको 20 सेकेंड लगे। कितना टाइम लगा उसको 20 सेकेंड। मुझे बताओ, यहाँ तो टाइम सेकंड में दिया हुआ है और यहाँ स्पीड किलोमीटर पर हावर में दे रखी है। तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। याद है ना ये चीज़ जो बचपन में सीखी थी, वो वाली चीज़ कि 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो उसको सोल्व कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा ना, या डिस्टेंस आ जाएगी, कितनी डिस्टेंस कवर की। मुझे बताओ, जो डिस्टेंस पी क्यू की होगी क्या वही डिस्टेंस आपकी एम एन की होगी, है ना। और इसको हमें पता नहीं, इसको x मान लेते हैं, इसको हाइट हमें पता नहीं, इसको h मान लेंगे। को जो भी है वहाँ पे नीचे जो दिया होगा वही जूम कर लेंगे। आप सोल्व करने जाओगे आप कुछ भी जूम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं सॉल्यूशन से करवाने वाला हूँ, तो जो वहाँ पे लिखा होगा वही जूम कर लेंगे, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ, अच्छा पूछा क्या है, डिटरमाइन द हाइट। ये हाइट पूछा है, h की वैल्यू कितनी हाइट पर उड़ रही है एयरक्राफ्ट, बस वही पूछा है और कुछ नहीं पूछा। तो आओ, और √3 की वैल्यू उसने पुट करने के लिए बोला है कि √3 की जगह 1.732 पुट कर लेना, तो पुट कर लेंगे। नहीं बोला होता नहीं पुट करते, बोलेगा तो पुट करेंगे, जो बोलेगा वो काम करेंगे। सबसे पहले तो जो स्पीड है उसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना तुम सीधा, तुम्हें पता ही है। तो क्या आ जाएगी 100 मीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगी 100 मीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में 100 मीटर जा रहा है, तो 20 सेकंड में कितना जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो डिस्टेंस जो है कितना कवर किया, पी से क्यू तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में कितना कवर करेगा वो, क्या 2000 मीटर कवर करेगा। क्या ऊपर वाला का 2000, तो ये भी कितना होगा 2000 मीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस हाइट को हमने एच एज्यूम किया है, ये वाला एच तो क्या ये वाला भी एच होने वाला है। अब मुझे बताओ, ये वाला एंगल 45 है, ये वाला 30 है, दो ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं। ये हमें पता नहीं है, इसको इसने नाम ही दिया तो नाम ही रख लेते हैं उसका, नहीं तो एक्स वाई कुछ भी एज्यूम कर सकते हो वहां पर, है ना। दोनों ट्रायंगल में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो क्या लगने वाला है tan थीटा यहाँ पे यूज होगा। तो मुझे बताओ, सबसे पहले ये जो ट्रायंगल है POM, कौन सा ट्रायंगल लिया है इसने, देख लो आप, OMP, ये वाला ट्रायंगल लिया है OMP। इसमें क्या लगाएंगे tan 45 पे यहाँ पे एंगल इक्वल टू क्या जाएगा आपका परपेंडिकुलर क्या आपका PM, तो MP अपॉन में OM, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 इक्वल टू ये क्या है आपका H अपॉन में OM आपका आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे H इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ देखो तो H इक्वल टू OM आ जाएगा। मतलब H और OM की जो वैल्यू है ये और ये जो है वो क्या इक्वल ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे बताओ, सेकंड जो ट्रायंगल है वो कौन सा है, ONQ है। इसमें भी आप क्या लगाओगे tan थीटा, तो tan एंगल कितना 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका NQ अपॉन में ON। हमें पता है ON जो बनेगा किससे बनेगा, OM प्लस 2000, दोनों को मिला के बनेगा ना ये। तो क्या आ जाएगा NQ अपॉन में ON। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो H ऊपर की ये वैल्यू क्या है आपके पास H, और ये वैल्यू क्या है आपके पास, हमें पता है जितना ये था उतना ही है कि OM की जो वैल्यू है किसी एक वाला H के, मतलब इसको क्या H पुट कर सकता हूँ मैं OM की जगह प्लस 2000। तो H अपॉन में H प्लस 2000 क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे, एक ही वेरिएबल है, मिलके हम सोल्व होके आ जाएगा। तो जैसे हमने सोल्व किया क्या मिला आपको 2000 अपॉन में √3 - 1 डिवाइड में √3 - 1 है, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो माइनस है तो प्लस के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से और √3 की वैल्यू बचेगी, √3 की वैल्यू उसके बाद पुट करना, डिनोमिनेटर में पुट कर दोगे डिवाइड नहीं हो पाएगा, रैशनलाइजेशन करने के बाद वैल्यू पुट करनी है तुम्हें, सोल्व करोगे, फाइनल आंसर जो आएगा आपका वो कितना जाएगा 2732 मीटर जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। कि इतनी हाइट पे जो है एयरक्राफ्ट जो है फ्लाई कर रहा है, वही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखो,
ए लेडर रेस्ट अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल, एक वॉल है उस पर ऐसे ऐसे पड़ी हुई है लेडर है ना, ऐसे रखी हुई है, ऐसे लगी हुई है। उसके बाद चलिए ए वर्टिकल वॉल एंड इंक्लिनेशन अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, और ऐसे लग के एंगल जो बना दिया ना, कितना बना दिया, अल्फा एंगल बना दिया। ओके ठीक है, ये वॉल है, ये ग्राउंड है, ये जो लेडर है उसकी लेंथ हमने एल मान ली है, ये जो लेडर एल है ये एंगल जो बना दिया कितना बना दिया, यहाँ पर अल्फा बना दिया। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स फुटेज पुल्ड अवे, दूर ऐसे खींचा, पकड़ के ऐसे दूर खींच लिया। मुझे बताओ जैसे ही इसको दूर खींचा क्या ऊपर से नीचे आएगी, जितना इधर खींचा है उतना ही इधर दे देखा है उसने, है ना। पहले मुझे बताओ फ्रॉम द थ्रू द डिस्टेंस पी, ओ कितना डिस्टेंस खींचा इसने, पी डिस्टेंस खींच लिया, यहाँ से यहाँ तक पी डिस्टेंस पकड़े खींच लिया, तो क्या यहाँ से भी नीचे आएगी, वो कितना नीचे आई है बताओ, ऊपर से स्लाइड कर गई, कितना स्लाइड कर गई, क्यों, इतनी डिस्टेंस जो है वो स्लाइड कर गई। हमें ये वाली डिस्टेंस हमें नहीं पता, इसको हमने x मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, यहाँ पर y अज्यूम हमने कर लिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, द लेडर मेक द एंगल बीटा, और एंगल जो है कितना बन गया आपके पास, बीटा बन चुका है। और आपसे पूछा जा रहा है कि हमें ये शो करो कि P अपॉन क्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोट बीटा माइनस कोस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा अपॉन में साइन बीटा, मतलब कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ दो दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, क्या आप ये वैल्यूज नहीं निकाल सकते, क्या आराम से आप ये वैल्यूज आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। मुझे बताओ अगर पूरी साइड की बात करूं तो क्या y प्लस क्यू हो जाएगी, क्या ये पूरी साइड जो है क्या x प्लस पी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो मुझे बताओ सबसे पहले यहाँ पर दो ट्रायंगल है, पहले कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, यहाँ पे कौन सा लिया हुआ है वही ले लेते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले लिया है ए बी एम, तो ए बी एम कौन सा हुआ, ए बी एम, ये वाला अल्फा वाला जो है ट्रायंगल लिया गया है, एंगल अगर अल्फा है। अब मुझे बताओ यहाँ पर लेडर क्या है, ये एल दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, यहाँ पर एक्स तो हमने एज्यूम किया है, ये तो हमने एज्यूम किया है, तो हमें क्यू दिया हुआ ना, इस वाले ट्रायंगल में क्यू दिया हुआ है, तो क्या ये वाई प्लस क्यू होगा पूरा, तो परपेंडिकुलर दे रखा है, और एल लेडर की लेंथ हमें दी हुई है क्या है एल, और इसमें भी ये वाली एल है, ये वाली भी एल है, तो क्या हमें परपेंडिकुलर को प्रिपेयर करना चाहिए क्या, क्योंकि ये दिया हुआ तो ये भी है, आपके माइंड में आएगा सर दिया हुआ तो ये भी है ना, दिया हुआ तो है एक्स प्लस पी, लेकिन दोनों में कॉमन चीज की ये वाले ट्रायंगल में भी जो चीज आए और इस वाले ट्रायंगल में भी जो चीज आए वो केवल एल ही है, हाइपोटेन्यूज दोनों का सेम ही है, क्योंकि लेडर है उसको काटा पीटा तो है नहीं हमने, तो वो तो उतनी लेंथ की रहेगी ना, तो मतलब हाइपोटेन्यूज दोनों का सेम रहेगा, तो हम उसी को यहाँ पर प्रेफर करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज जो होता है उसमें क्या लगता है साइन, तो यहाँ पे क्या लगेगा साइन लगेगा, वैसे आपको वैल्यू भी साइन की चाहिए, तो साइन अल्फा की जो वैल्यू चाहो तो वैल्यू फाइंड आउट कर लो वैसे, तो साइन अल्फा की जो वैल्यू होगी क्या होगी, देखो परपेंडिकुलर क्या आपका वाई प्लस क्यू डिवाइड बाई एल, तो डिवाइड बाई एल ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। इस तरह आपको कोस अल्फा चाहिए, साइन बीटा साइन अल्फा चाहिए, सबकी वैल्यू निकालो, एक काम करो तुम, कोस अल्फा जो है, कोस अल्फा यहाँ पे क्या जाएगा बताओ, क्या एक्स अपॉन में एल आ जाएगा, क्योंकि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है आपका, तो क्या जाएगा एक्स अपॉन में एल, ये इक्वेशन 2 हो गई। दूसरा जो ट्रायंगल है वो कौन सा, कि आपको बीटा वाली वैल्यू यहाँ से इस ट्रायंगल से मिलेगी, तो सी डी एम जो है वहां से बताओ, जैसे आप साइन बीटा लगाओगे तो क्या आपका ये परपेंडिकुलर होगा वाई, और ये जो है हाइपोटेन्यूज एल होगा, तो क्या वाई अपॉन एल होगा क्या। सेकंड जो फोर्थ जो वैल्यू है कि कोस बीटा आपको चाहिए क्या, कोस बीटा में बेस क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस पी अपॉन में हाइपोटेन्यूज आपका एल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आप देखोगे तो कोस बीटा जो है एक्स प्लस पी अपॉन में एल आपका हो गया है। अब मुझे बताओ सिंपली आपको क्या चाहिए आपको चाहिए साइन अल्फा माइनस साइन बीटा और कोस बीटा माइनस कोस अल्फा, वैल्यूज आ चुकी है ना सबकी, माइनस कर दो, कोस बीटा में से कोस अल्फा को माइनस करना है और साइन अल्फा में से साइन बीटा को माइनस करना है, कर लो माइनस, उसके बाद डिवाइड करना है। तो देखो आपने क्या किया, साइन अल्फा में से साइन बीटा को डिवाइड माइनस किया, वैल्यूज है माइनस कर लिया, ये लो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बचा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा क्या बचा आपका, क्यू अपॉन में एल, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्या पूछा आपसे, कोस बीटा में से कोस अल्फा को माइनस करना है, तो कोस बीटा माइनस कोस अल्फा, तो माइनस जैसे करोगे क्या बचेगा आपका, पी अपॉन में एल बचेगा। अब क्या करना है, दोनों को डिवाइड, जैसे ही दोनों को डिवाइड करोगे वो एल से एल कटेगा, ऊपर बचेगा पी, नीचे बचेगा क्यू, इक्वल टू कोस बीटा माइनस कोस अल्फा डिवाइड बाई साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, आपका आंसर आ जाएगा, जो यही तो हमें रिक्वायर्ड था। तो आराम से आप सोल्व करके ये सब चीजें आराम से आप निकाल सकते हो। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कई बार इसकी वैल्यू देके पूछा जाता है, मतलब वेरिएबल नहीं होते वहां पे वैल्यू दे दी जाती है, उस तरीके से पूछता है, या फिर कई बार बैलून वाले क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट वाला क्वेश्चन था ना, उसकी जगह आपका बैलून भी हो सकता है कि बैलून वहां से इतनी हाइट पे बैलून उड़ रहा है, वो उड़ते उड़ते यहाँ पे पहुंच गया, एंगल इतना बना लिया, तो उस टाइप बैलून के एयरक्राफ्ट के क्वेश्चन सिमिलर टाइप से सोल्व होते हैं ऑलमोस्ट, तो आप देख लेना। और ये एक बैलून के क्वेश्चन है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आराम से इसको सोल्व करेंगे, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सर्कल का जो कॉन्सेप्ट है ना वो यहाँ पे थोड़ा सा काम में आने वाला है। देखो क्या है, ए स्फेरिकल बैलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड एट एंगल थीटा। एक बलून है जिसकी रेडियस क्या है, आर है, तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। इसकी जो रेडियस है आर, एंगल सबटेंड करता है थीटा एट द आई ऑन द ऑब्जर्वर। अब ये जो ये स्फीयर है, तो मान लो यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, इसकी आईज पे ऐसे एंगल सबटेंड करेगा ना दोनों साइड से, वो कितना सबटेंड कर रहा है यहाँ पर, थीटा सबटेंड कर रहा है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, पूरा एंगल। मुझे बताओ, जैसे ही अगर मैं देखूंगा तो क्या ये स्फीयर तो किससे बनता है, सर्कल से बनता है ना, तो ये सर्कल की जैसे दिखेगा, तो मुझे बताओ ये भी क्या एक टेंजेंट का काम करेगी, ये भी किसका काम करेगी, एक टेंजेंट का। तो बताओ यहाँ पर अगर मैं इसको ओ को अगर सेंटर सी से मीट करता हूँ, तो ये जो लाइन है कि इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी। सर्कल वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था। मुझे बताओ ऊपर वाला भी क्या होगा, θ/2, और नीचे वाला एंगल भी कितना बन जाएगा, यहाँ से θ/2 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो एंगल है नीचे, कौन सा वाला, देखो, इफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द इट्स सेंटर से जो एंगल है, किसका एलिवेशन एंगल ग्राउंड के साथ बनेगा, वो कितना दिया हुआ है आपको, फाई दिया हुआ है। तो ये एंगल तो दिया हुआ है आपका फाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये सब चीजें दे रखी है। फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून। ये जो सेंटर है ना, इसकी हाइट जो है आपसे पूछी जा रही है, मतलब ये जो हाइट है वो आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे बताओ, रेडियस जो होती है टेंजेंट के साथ क्या राइट एंगल बनाती है क्या, और यहाँ पे भी एक राइट एंगल होगा, कि परपेंडिकुलर हाइट क्या होती है हमेशा परपेंडिकुलर। तो क्या यहाँ पर आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं क्या, कौन सा, एक तो COA और दूसरा COM। लेकिन दिक्कत यह है, CM आपसे पूछा है ना, तो ये दिया हुआ है ना ही आपसे ये दिया हुआ इस ट्रायंगल के लिए। लेकिन क्या ये साइड दे रखी है, ये एंगल दे रखा है, क्या मैं ये जो OC है, क्या ये CO OC जो भी आप बोलो, क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या, कि एंगल दिया हुआ है और ये R एक साइड दे रखी है, तो ये वाली चीज़ आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बेस पे आप ये आराम से निकाल पाओगे। मुझे बताओ, अगर थीटा ये तो ये किसका काम करेगा, हाइपोटेनियस का, और अगर एंगल ये है तो ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर किस में आता है, साइन में, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, साइन θ/2 लगेगा। एंगल कितना आपका θ/2, तो देखो यहाँ पर जो होगा साइन θ/2 होगा, उस एंगल में θ/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या आपका R अपॉन में जो आपका हाइपोटेनियस है वो क्या आ जाएगा आपका OC, तो OC नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो OC की वैल्यू चाहिए ना, OC की वैल्यू निकालनी है ना इस वाले ट्रायंगल के लिए, तो OC रहेगा, ये रहेगा, तो OC इक्वल टू जो है जाएगा ये जाएगा R अपॉन में साइन θ/2, एंगल जो भी है उसको पुट कर दो बस, θ/2। अब पता है 1 अपॉन में साइन जो होता है क्या होता है, कोसेक होता है, रेसिप्रोकल फंक्शन होता है, तो OC इक्वल टू क्या आ जाएगा, R ऊपर जाएगा तो कोसेक θ/2। इसकी वैल्यू जो है OC की जो वैल्यू है आपको मिल चुकी है। अब दूसरा ट्रायंगल था, इस नाम ले देता हूं, इन ट्रायंगल कौन सा लिया था हमने, ये OCA इसको लिया था। दूसरा जो ट्रायंगल है यहाँ पर, मुझे बताओ क्या बन रहा है यहाँ पर, दूसरा ट्रायंगल जो आपके पास है वो इन ट्रायंगल, दूसरा कौन सा ट्रायंगल है आपका, OMC, इन ट्रायंगल OMC। इस ट्रायंगल के अंदर मुझे बताओ वापस ये साइड आपको निकालनी है, ये साइड हमने OC आपको दिया हुआ है, निकालिए वैल्यू, और CM चाहिए। अच्छा थीटा ये फाई एंगल है ना, एंगल अगर ये है, ये परपेंडिकुलर, ये वाला हाइपोटेनियस, तो आपको क्या लगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस किस में होता है, साइन में, तो यहाँ लगेगा साइन, तो साइन फाई जो होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर क्या आपका CM अपॉन में हाइपोटेनियस क्या आपका OC, और OC की वैल्यू आप निकाल के बैठे हो, पहले पुट कर दो यहाँ पर, तो OC इक्वल टू, तो साइन फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा CM अपॉन में OC क्या आपका R कोसेक फाई, कोसेक क्या है θ/2, तो θ/2। हमें तो CM की वैल्यू चाहिए ना, CM की वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, तो देखो CM की जो वैल्यू है आपको यहाँ से सोल्व करने के बाद क्या मिलेगी, इधर की मल्टीप्लाई होगा तो R साइन फाई और कोसेक θ/2। अब आंसर दिखने में आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि सर ऐसा भी कैसे आंसर हो सकता है क्या, लेकिन आपके यहाँ पे वेरिएबल्स है, वैल्यूज यहाँ पे दे नहीं दिखी है, तो यही जो होगा आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चन को आराम से, ये दिखता बड़ा डिफिकल्ट है और बच्चों को ऐसे समझ नहीं आता, लेकिन ये बहुत ही ईजी सवाल है। देखो कुछ डिफिकल्टी आई, बस थोड़े कॉन्सेप्ट लगे सर्कल वाले जो आपको याद मैंने यहाँ पे रिकॉल करवा दिए, वैसे आपको पता होगा वो कॉन्सेप्ट लगा कि ये चैप्टर बहुत ही इजीली सोल्व किया जा सकता है। तो इसी के साथ ये आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो जो चैप्टर है ये फिनिश होता है। इसमें कोई भी अगर डाउट होता है आपको, आप आराम से कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पे भेज सकते हो, आराम से लेक्चर को देखो, कोई भी डाउट है कमेंट में भेजिए, उसका आंसर पाइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।